Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes 5 UGC Net। हम यहाँ पे UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या पूछे जाते हैं हम उस पर बात करेंगे। और बेसिकली मैं जो है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जो है आपको बताऊंगी क्योंकि मेरा जो कोर सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उसमें जो है एज्यूम कर सकते हैं कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है चीज़ें बताई थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। उसके बाद जो है मैंने कि इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें, जैसे ड्रेस कोड हो गया और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो है आपको किस तरीके से बिहेव करना है और क्या एटीट्यूड रखना है और किस तरीके से आप पैनल के सामने जो है उन्हें फेस करें, ये सारी चीज़ें जो है मैंने बताई थी। ठीक, तो आज इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैंने आपको बोला था कि मैं आपका 3 सेशन इससे रिलेटेड और लूँगी। जैसे कि एक कि हमें जो पैनल के सामने पढ़ाने को बोला जाएगा तो हम क्या कैसे पढ़ाएंगे, कैसे टीच करेंगे। दूसरा, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरा भी कुछ था जो कि मैंने आपको बोला था कि हम जो है कि इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ये 3 चीज़ें जो हो गई हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको जो है कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जो है कुछ आपको बताना चाहती हूँ। ठीक, सबसे पहले ये बात कि आप में से जो भी यहाँ पे वीडियो देखने आता है वो मुझे कुछ दे के नहीं आता। ठीक, आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अवेलेबल जो है कि इन्फॉर्मेशन होता है तो आप देखते हैं। आप मेरे जो प्रीवियस UPSC से रिगार्डिंग जो भी पेपर 30 अक्टूबर के पहले जो भी स्टार्ट था उससे पहले मैंने एडमिट कार्ड इशू से लेके सारी चीज़ें मैंने बताई। जब एडमिट कार्ड इशू से लिया फिर रात को मैंने ये डाला कि इन लोगों की लिस्ट आई है, फिर रात को जो है लिस्ट लगाई, मतलब सुबह तो पेपर था, रात को जो लिस्ट आई वो मुझे कहीं से मिला, मैंने वो दिया। तो इससे रिलेटेड मैंने जो है रात को जो है मैंने वीडियो बना करके आपको जो है इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक, तो उस वक्त आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि मैं जो है र्यूमर स्प्रेड कर रही हूँ या ये कर रही हूँ ये कर रही हूँ। अभी मैंने कल जो है एक वीडियो डाला UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग कि कुछ लोग जो है बातें कर रहे हैं कि जो है कि एग्ज़ाम जो है लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है स्पेशली 28 नवंबर का। और मैंने उसमें ये भी मेंशन किया कि ये ऑथेंटिक नहीं है और ये जो है मैं अपनी तरफ से कंफर्म नहीं करती, लेकिन जो बातें चल रही हैं जो है मैं वो आप तक पहुंचा रही हूँ। मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था और आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है ये भी बोला है कि नहीं ऐसा हुआ है। ठीक, लेकिन मैं फिर भी उसको नहीं बोल सकती क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं। और ऐसी बातें कहीं भी कोई भी, आप लोग भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने गए हैं तो समझदार होंगे। ठीक, कि कोई भी ऐसे पब्लिक चैनल पे एक्सेप्ट नहीं करेगा या आपको ये ऑथेंटिक नहीं बोलेगा या ये इस तरीके की चीज़ें। ठीक, और मैं भी ये नहीं कंफर्म करती। ठीक, क्योंकि इससे पहले नहीं हुआ, उस दिन UPTT का हुआ था तो, लेकिन जो भी चीज़ें थी इसके रिगार्डिंग जो कि मैं प्रीवियस टाइम भी यही करती है कि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप तक पहुंचाई। तो मुझे लगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचानी चाहिए। ठीक, तो इसलिए जो है मैंने आप तक पहुंचाई ये बात। तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट में कि र्यूमर मत स्प्रेड कीजिए और आपको और कोई काम नहीं है या इस तरीके की चीज़ें। तो सबसे पहली बात, मुझे बहुत सारे काम है और मेरा जो है बिजी शेड्यूल है। मैं जो है रिसर्च स्कॉलर हूँ फ्रॉम BHU। ठीक, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, मैं यहाँ फालतू नहीं बैठी हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए जिससे कि अगर किसी का फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और मैं आपको यहाँ पे जो है बुलाती नहीं हूँ। दूसरी बात यहाँ पे है कि जो आप लोग ये व्यू की बात करते हैं कि व्यू बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या इन सारी चीज़ों के लिए, तो सबसे पहली बात मेरे को व्यू नहीं चाहिए। मेरा चैनल जो है ऑलरेडी जो है अच्छा काम कर रहा है। ठीक, आप मेरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए मुझे एक फालतू का बकवास सा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी व्यूज़ भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो मुझे इसके लिए फालतू के बकवास की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जिनको ये वीडियो ना देखनी हो तो वो नहीं देखें। मैंने यहाँ पे रोक के रखा नहीं या मैंने आपको ज़बरदस्ती बैठाया नहीं कि आप मेरे क्लास में आओ, बैठो, देखो, जाओ। नहीं,
आपकी मर्ज़ी है, आप देख रहे हैं, आपकी मर्ज़ी नहीं तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि एक बंदा जो है कि यहाँ पे बंदी बैठ के मेहनत से आपको जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा रही है, बता रही है कि क्या है, तो आप उसको एप्रिसिएट तो नहीं करते। किसी का ये कमेंट सेक्शन में नहीं आता कि थैंक्स मैम, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, अच्छी दी या ये। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी सी, जैसे मैंने यूपीपीएससी जीआईसी के बारे में भी डाला, वहाँ पे मुझे मिस्टेक हो गई, मैंने 19 दिसंबर की जगह मैंने 16 दिसंबर बोला। उसके लिए वो लोग बोलते हैं कि नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे यार, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं जो है बहुत मैं आपको बता रही हूँ, क्या रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट नहीं होता या कोई और? अगर क्या आपके पीएम होंगे तो क्या उनसे गलती नहीं होती? वो भी तो सबसे सजेशंस लेते हैं। समटाइम्स सभी से गलती होती है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है गलतियाँ। और ये छोटी सी गलती के लिए आप लोग, इसको कुछ पता नहीं है, व्यू के लिए बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, तो देख क्यों रहे हो? मुझे पता है सबको ये लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे इस टॉपिक ये करना चाहती थी, यहाँ पे इसके पहले जो है मैंने ये बोला क्योंकि मुझे ये ज़रूरी लगा। इसके पहले भी एक बार जब मैंने यूपीएससी 30 अक्टूबर का पहले जो एडमिट कार्ड इशू से रिलेटेड जो है बातें बोली थी, तो उस टाइम भी ऐसे बहुत सारे जो है कमेंट सेक्शन आए थे, और कुछ कमेंट में तो ऐसे आए थे जो कि लड़कियों के लिए ऐसे यूज़ नहीं किए जाने चाहिए। आप में से इतने सारे लोग हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या आप लोगों को एक बेसिक मैनर की स्टडी देनी चाहिए कि आपको कैसे, कौन से जेंडर के खिलाफ कैसे वर्ड यूज करने चाहिए या क्या क्या यूज नहीं करने चाहिए? आप लोग ये एक दिमाग लगा के सोचिए कि आपको किस तरीके की बातें करनी चाहिए, किस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपका जो है एजुकेशन जो होता है वो पहले, सबसे पहले अगर आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, तो एक जो पर्सन होता है उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में चेंज लेके आता है। पैसा या जो है जॉब, वो सब सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। ठीक, आप कहीं भी जाएंगे तो आपके बिहेवियर से, आपके जो है एटीट्यूड से आपको देखा जाएगा, आपकी पर्सनालिटी से को जो है जज किया जाता है। और आप जो है इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं तो आपको जो है पर्सनालिटी ये उसका भी तो देना पड़ेगा। और मैं आप में से सभी व्यूअर के लिए मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, सभी व्यूअर में से वो लोग जो भी जिन्होंने ऐसे कमेंट किए हैं उनको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये उनके लिए है। ठीक, तो आप में से जो व्यूअर जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वो बिल्कुल भी इसके लिए ना कि मैं उनको जो है कर रही हूँ या अपने अगेंस्ट ले। ठीक, और बाकी जो लोग हैं उनको पता चला, तो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो में ये बात करनी चाहिए सबसे पहले, इसलिए मैंने ये करी है। ठीक, क्योंकि मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ और मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह एक ह्यूमन ही हूँ और सबको बुरा लगता है, उसी तरह मुझे भी लगता है। तो आई होप जो है आप लोग आगे से किसी भी, मेरे ही चैनल में किसी भी चैनल को देखिए तो इस तरीके की कमेंट मत कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान जब बनाता है, अपना इन्फॉर्मेशन देता है, अपना टाइम देता है, तो उसको आप कुछ देते नहीं हैं और अप्रिसिएट नहीं करते, तो उसको डिप्रिसिएट भी नहीं करना चाहिए। ठीक, अब हम जो है अपने टॉपिक पे लौटते हैं। और आप में से अगर किसी को भी ये वीडियो या इससे रिलेटेड जो चीज़ें पसंद आई तो आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम जो है अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जब आप इंटरव्यू पैनल और जो भी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा उसके बाद जो है आप पैनल के सामने समझिए जाके बैठे। ठीक, तो मैं एग्जाम्पल आपको जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का दूंगी। ठीक, तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो है पीएचडी का दिया है, लेकिन मैं जब पीएचडी का एंट्रेंस देने गई थी तो एक भैया थे, उनका कुछ द्विवेदी जनरल कैटेगरी के थे। ठीक, तो उनका मैं नाम नहीं बताऊंगी आपको। तो उन्होंने जो है यूपीएससी 2016 का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है इंटरव्यू में वो बैठे थे। ठीक, उनका जो है वेटिंग में आया था, वेटिंग में दूसरा तीसरा आया था उस वक्त, तो आई थिंक उनका क्लियर भी हो गया होगा। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने जो है मुझे बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और उनका जो है कैटेगरी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। तो उसके अकॉर्डिंग, और जो बाकी अदर सब्जेक्ट वाले हैं वो इससे देख सकते हैं कि आपको क्या इंपॉर्टेंट थ्योरीज वगैरह पूछी जा सकती है।
तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो स्टार्टिंग में सबसे पहले उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछा गया था कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक। तो जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे कि सर मेरा नाम रुचि गुप्ता है और मैं यहाँ पे जो है इंटरव्यू देने आई हूँ, या इस तरह। नो, कम से कम इंटरव्यूअर को ये लगना चाहिए कि, क्योंकि इस तरह की बातें जो है आप 30 सेकंड भी नहीं बोल पाएंगे। तो इंटरव्यू में जब आप बैठे हो, अगर इंट्रोडक्शन से आपको पूछने की बात आती है, ठीक, तो यहाँ पे आप जो है अपनी हॉबी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आपने प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ से की, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप बताइए पहले कि सर मेरा नाम ये है, ठीक, मैं इस शहर से हूँ। और उसके बाद आप बताइए कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन यानी कि हमारी जो बेसिक है हायर स्कूल के पहले, वो कहाँ से हुई है वो बताइए। फिर आपने हाई स्कूल बता देना है, इंटर भी बता देना है, फिर आप ग्रेजुएशन में जाइए, एमए के लिए जाइए, फिर आप नेट आपने कब क्वालिफाइड किया, इस तरीके से। फिर आप जो है अगर उस नेट क्वालिफिकेशन या एमए के बाद आपने कुछ और किया है तो वो भी बताइए। और जैसे कि जो टाइम गैप अगर है कि नहीं आपने यहाँ पे किया है, फिर यहाँ से 19 में या 22 में देने जा रहे हैं, 19 में आपने किया, तो इस ड्यूरिंग में आपने कुछ किया है या आप कुछ कर रहे हैं, तो वो भी आप जो है अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर रहे हैं, करेंगे, ठीक। जिससे कि आपका जो है ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जो कम से कम 2 से 3 मिनट या 4 से 5 मिनट तक हो। 4 से 5 मिनट तो जल्दी नहीं होता, पर हाँ 2 से 3 मिनट तक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको जो इंटरव्यूअर है वो आपसे जो है इसी इंट्रोडक्शन में से आपको जो है क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है, अगर उसको जो है आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो है कि इंटरेस्ट हुआ, या उसमें जो है आप अगर ये बोलेंगे कि अगर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है या ऐसे, ठीक, तो आप में से मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स। अगर फेवरेट सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे तो इकोनॉमिक्स से आपका यहाँ से सवाल बन सकता है कि आपने एमए में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट किया था। अगर आप जो है सेंट्रल से होंगे तो एमए के बहुत सारे सब्जेक्ट होगा, ठीक, एमए के मतलब इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, सेमेस्टर वाइज होता है। और अगर आपका उस तरीके से ईयरली है तो उसमें भी होता है, ठीक। और फिर जैसे कि बीए मेरा जो है स्टेट यूनिवर्सिटी से है, तो उसमें जो है मैंने एजुकेशन और इको और सोशियोलॉजी, तो इस तरीके से सब्जेक्ट आपका आ सकता है। तो यहाँ से भी जो है ये क्वेश्चन आपको जो है पूछ सकते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, मतलब आपके इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके बारे में कितने मार्क्स आए, आपके 10th में कितने मार्क्स आए, और आपके इस तरीके से जो है कितने मार्क्स आए, इस तरीके भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक। लेकिन ये वाले का हम जो है इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड करेंगे और कहाँ से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन बनता है और आपके कोर सब्जेक्ट से नहीं बनता, और जो अदर चीज़ें जो कोर सब्जेक्ट से बनती हैं वो हम जो है बाद में बात करेंगे। देखिए ये सब्जेक्ट वाइज वाला है तो हम इसके बारे में बात करेंगे, और ये वाला टॉपिक और एक पढ़ाने वाला सेशन, वो दो हम बात के लिए रखते हैं। तो हम यहाँ पे जो है इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन के बारे में अब बात करते हैं कि उन भैया से क्या क्या पूछा गया, ठीक। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले उनसे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है पूछा गया। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद जो है उनसे पूछा गया कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, या आपने जो है, ठीक। तो फिर उन्होंने जो है माइक्रो का नाम लिया, माइक्रो की कौन से राइटर की बुक आपने पढ़ी है, उन्होंने बताया कि उन्होंने कौन से राइटर की बुक पढ़ी है। और जब आपसे पूछा जाए कि आपने माइक्रो या किसी भी सब्जेक्ट की पूछ दिया जाए कि आपने माइक्रो या मैक्रो के कौन से सब्जेक्ट की कौन से राइटर की बुक पढ़ी, तो आप उस राइटर का नाम तो बताएंगे। जैसे अगर आपने क्रुट्सियानिस का नाम बोला तो क्रुट्सियानिस का नाम बोलना है, लेकिन क्रुट्सियानिस के नाम के साथ जो है आपको उस बुक का नाम, जरूरी नहीं है कि उस बुक का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि क्रुट्सियानिस के बुक का क्या नाम है। जैसे क्रुट्सियानिस की बुक का नाम है मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड एडिशन, ठीक। तो इसका बुक का पूरा नाम हो जाएगा आपका मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक रिटन बाय ए क्रुट्सियानिस। तो ये इस तरीके से आपको बुक का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया उनका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन उनसे जो है इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड पूछा गया और बहुत ही डीपली पूछा गया, और यहाँ से उनके जो है बहुत सारे क्वेश्चन बने। जैसे कि फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताइए। इंडिफरेंस कर्व के बारे में उन्होंने बताया, तो फिर जब ये बात आती आती कि स्लोप, ये सारी चीज़ें, तो उनसे ये पूछा गया कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है।
आपके मन में भी सवाल आया होगा अगर आपने पढ़ा होगा कि, और आपको पता भी होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके एक्सेप्शन में ये भी है कि हमारा इंडिफरेंस कर ऐसे होता है और इंडिफरेंस कर ऐसे होता है, ठीक। तो और इंडिफरेंस कर हमारा ये एल शेप्ड में भी होता है। आप में से जो है, अगर आप लोग की अच्छी तैयारी है तो मुझे पता है आप लोग बता देंगे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताइए कि ये कौन से गुट के लिए है और ये कौन से गुट के लिए ये शेप आईसी का है और ये, ठीक। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि हमारा एमआरएस जो है डिमिनिशनेज होगा, मतलब घटता हुआ होगा, डिमिनिशनिंग होगा। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और जब लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर जो है, जब जैसे ही डिमिनिशनिंग में ये डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये घटता हुआ होना चाहिए, यानी एमआरएस डिक्लाइन होना चाहिए, ये इसका कंडीशन होता है। और इसी के ऊपर हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व बेस्ड है, इसी पे हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है बेस्ड होता है। तो उनसे जो है ये सवाल पूछा गया, तो इन्होंने इसका जवाब जो है दिया। मैंने उनसे क्लियरली सारी चीज़ों के बारे में, जब मैं उनसे मिली थी पिछले साल, तो उनसे सारी चीज़ों के बारे में मैंने नॉलेज ली थी, ठीक। तो इसलिए मैं जो है आपको बता रही हूँ, और आपको, आप में से किसी को अगर बिलीव नहीं होगा तो मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है आपको बार बार, क्योंकि आप लोग के कमेंट ऐसे आते हैं कि मेरे को अब वो नहीं देखना, ठीक। आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है मत देखो। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। तो उनसे ये पूछा गया कि यल शेप का इंडिफरेंस कर ऐसे, हमारा जो है इंडिफरेंस कर इस तरीके से लीनियर क्यों नहीं होता, हमारा इंडिफरेंस कर ये यल शेप का क्यों नहीं होता, हमारा इंडिफरेंस कर इस तरीके का जो है क्यों नहीं होता। तो उन्होंने यही बताया आपका जो है मारियस के बारे में, ठीक। तो उनसे एमआरएस का फिर बहुत सारा पूछा गया। फिर उनसे जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इनके बारे में भी जो है उनसे पूछा गया कि दोनों का क्या डिफरेंस है, ठीक। तो आपको भी पता है कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है गोसेन का जो है फर्स्ट लॉ है, और इसे दिया है हमारा गोसेन ने, ठीक। एक मिनट, शायद मैं कंफ्यूज हूँ, वेट, सॉरी, इसे दिया है मार्शल ने, ठीक। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है दिया है मार्शल ने, और इसे जो है गोसेन फर्स्ट लॉ कहते हैं, ठीक। बाकी जो सेकेंड लॉ है उसे जो है गोसेन ने दिया हुआ है। गोसेन कौन थे? वो मार्शल के स्टूडेंट थे, ठीक। तो ये इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व के बारे में जो है उनसे काफ़ी पूछा गया, ये यानी कि उनसे जो है माइक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए। तो ये क्वेश्चन उनसे जो है इससे रिलेटेड जो है माइक्रो से ही क्वेश्चन जो है, इसी में उनसे कम से कम जो है 20 मिनट का जो है उनका इंटरव्यू हुआ था। उनका जो है 20 मिनट का इंटरव्यू जो है उनसे पूछा गया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप ये समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, और फिर ऐसे भी इकोनॉमिक्स में जैसे इंट्रोडक्शन के पार्ट से उनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि 12-12 इससे, फिर उनका जो है बुक के लिए, फिर इंडिफरेंस कर्व, फिर कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, इस तरीके से। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस, फिर आपका जो है एमआरटीएस, आइसोक्वांट, आइसोकास्ट, और फिर उनसे एक चीज़ और पूछे गए थे, बजट लाइन और जो है आईसी कर्व का जो है इक्विलिब्रियम, ठीक, यानी कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो इस सेशन में मैंने जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, मतलब उनसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक्स में, मैंने वो आपको बताया। नेक्स्ट मुझे लगता है कि एक सेशन ये लेना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उनसे जो है बजट से, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूरा का पूरा जो है 15 से 20 मिनट का जो है उनका सेशन लगभग चला था, 20 मिनट अराउंड, ठीक। और उनका वेटिंग में जो है तीसरे चौथे नंबर पे वेटिंग में था। तो और उनके जो है लगभग 100 में से आई थिंक उनके अराउंड जो है 80 कुछ ऐसे क्वेश्चन सही थे, ठीक। तो जो है उन्होंने ये किए। अब हम बात करते हैं कि हम जो है नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड क्या चीज़ें लाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि इंटरव्यू में आपको
में भी पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, क्योंकि इंटरव्यूअर का मन क्या होता है वो नहीं। तो हम एक पढ़ाने वाला जो है सेशन करेंगे कि आप टीच कैसे करेंगे, ठीक। दूसरा हमारा जो है, हम जो है एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन कौन से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं वो करेंगे, ठीक। एक तीसरा आज का सेशन था। और एक सेशन जो है मैंने आपको बताया कि जब आपको जो है अदर सब्जेक्ट, यानी कि जब आपको आपके कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन न पूछ करके अदर सब्जेक्ट से पूछे, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट जो कि मैंने थोड़ा सा वहाँ पे बताया, 3 से 4 मिनट मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में आप कैसे बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में जब आप वो पार्ट आपसे पूछेगा, आपसे बताएंगे, तो आपका वहाँ से कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनता है, ठीक। वो सारी चीज़ें जो है हम करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही जब मैंने यहाँ पर बताना शुरू किया, देखिए जब हम बताते हैं तो हमारा एक कड़ी जुड़ती जाती है। तो वहाँ पे मुझे ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो टॉपिक आज का था वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपके कोर सब्जेक्ट में उससे था। तो एक ये सेशन होगा हमारा कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आपका उसको जवाब कैसे देना है, ठीक। तो 1 2 3 सेशन आपके जो है बाकी रहेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो है कि जो अदर सब्जेक्ट हैं, जो इकोनॉमिक्स से अदर सब्जेक्ट है, जैसे यानी आपका पॉलिटिक्स हो गया, आपका सिविक्स हो गया, या आपका एजुकेशन इकोनॉमिक्स इंग्लिश हो गया, तो ऐसे लोगों से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट थ्योरी हो, इम्पोर्टेंट कोई भी पार्ट हो, ठीक। जो कि आपने बीए एमए सब में पढ़ा हो, जो कि जनरली वो टॉपिक पूछे ही जाते हैं, ठीक। तो आप जो है उनको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। और पढ़ाने के लिए 2 से 3 टॉपिक तो आप टीच करने के लिए जो है प्रिपेयर करिएगा ही, क्योंकि ये जो है टीचिंग के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो आप जो है कीजिएगा। और आप में से अगर जो है किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आपको कुछ भी पूछना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।